ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 13 ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। श्लोक संख्या 29 और 30 में तात्पर्य नहीं है, तो उसका श्लोक और अनुवाद पढ़ के हम श्लोक संख्या 31 पर चर्चा करेंगे और उसका उच्चारण करेंगे। श्लोक संख्या 29। मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवच श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः तत्प्रष्टुं यस्सृजद्वाचं सदस्यांस्तद् अनुज्ञया। श्री प्रभुपाद की तरह अनुवाद। मैत्रेय ने बतलाया कि पुरोहितों के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न हो उठा। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल में उपस्थित समस्त पुरोहितों से उसने पूछा। श्लोक संख्या 30। नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति गृहाणिह सदसत्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम्। राजा अंग ने पुरोहित वर्ग को संबोधित करते हुए पूछा, हे पुरोहितों, आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता न तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और न अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 31। सदसः पतयः ऊचुः नरदेव इह भवतः न अघं तावन्मना स्थितम् अस्ति एकं प्राक्तनं अघं यत् इह ईदृक् त्वम् अप्रजः। सदसस्पतय ऊचुः नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मना। नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मना स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तनमघं यदीहेद्य त्वमप्रजः। सदसः पतयः ऊचुः। प्रधान पुरोहित ने कहा, नरदेव, हे राजन, इह इस जीवन में भवतः आपका न नहीं अघम पाप कर्म तावत्मना रंच मात्र भी स्थितम स्थित अस्ति है एकम एक प्राक्तनम पूर्व जन्म में अघम पाप कर्म यत् जिससे इह जीवन में ईदृक् इस प्रकार त्वम तुम अप्रजः पुत्रहीन। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। प्रधान पुरोहित ने कहा, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया भी कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता, अतः
आप तनिक भी अपराधी नहीं हैं, किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तात्पर्य: विवाह करने का उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना होता है, क्योंकि पिता तथा पूर्वज यदि नारकीय बद्ध जीवन में पड़े हो, उससे उबारने के लिए पुत्र अनिवार्य है। इसीलिए चाणक्य पंडित ने कहा है, पुत्रहीनम गृहम शून्यम। पुत्र के बिना विवाहित जीवन निंदनीय है। राजा अंग अत्यंत पवित्र राजा थे, किंतु अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं होता तो यह उसके पूर्व पापमय जीवन का फल है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब यहाँ ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन करने में हम अंग महाराज के वंशज जो है वेण के बारे में भी कथा सुन रहे हैं। और अब यहाँ पे आ रहा है कि राजा अंग को कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ के दौरान भी कोई भी देवी देवता अपने भाग स्वीकार करने नहीं आ रहे थे और न ही वहाँ पे उपस्थित हो रहे थे। इसीलिए राजा अपना मौन तोड़ते हुए पुरोहितों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने पूछा कि आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता न तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और न अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। कि हम यज्ञ तो कर रहे हैं, तो यज्ञों में विष्णु, यज्ञ को करने का मुख्य उद्देश्य विष्णु को संतुष्ट करना है और विष्णु के साथ साथ जो देवी देवता है वो भी अपना भाग स्वीकार करने यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार से यज्ञ की संपन्नता मानी जाती है। लेकिन ये यज्ञ संपन्न हो ही नहीं रहा है क्योंकि देवी देवता आ ही नहीं रहे। इसलिए राजा अंग चिंतित है और पुरोहितों से प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर पुरोहित उत्तर देते हैं कि इस जन्म में तो हमें आपकी कोई भी मन से भी कोई पाप कर्म नहीं किया है आपने। इस जन्म में तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है, अतः तनिक भी अपराधी नहीं है। इस जन्म में तो आप तनिक भी अपराधी नहीं है, किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तो रूपाध्याय लिख रहे हैं कि अगर कोई पुत्रहीन है तो उसका कारण है कि पूर्व जन्म में कुछ पापमय जीवन रहा होगा, इसके कारण इस जन्म में पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कर्म का सिद्धांत अभी यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है तो उसका कारण केवल जरूरी नहीं कि इसी जीवन में हो, उसका कारण पूर्व जीवन में भी हो सकता है। तो जैसे कि ये पुत्र प्राप्त करना है, ये भी पुण्य कर्म का परिणाम है। तो अगर इतने पुण्य नहीं है तो और पाप है तो पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि हम धृतराष्ट्र के उदाहरण में देखते हैं कि जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया उसके बाद उसके 100 के 100 पुत्र मर गए। तो धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान ऐसा दुख मुझे क्यों आया, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हुए, इतना बड़ा सुख मिला, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा दुख मिला कि 100 के 100 पुत्र मुझसे छीन लिए गए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि आज से 50 जन्म पूर्व आप किसी पक्षी का आप शिकारी थे और पक्षी का शिकार कर रहे थे और
शिकार करते हुए आपने पक्षी के 100 बच्चों को मार दिया, तो इस पाप कर्म के परिणाम स्वरूप आपके 100 पुत्र आपसे छीन लिए गए। तो फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ये पाप फल 50 जन्मों बाद क्यों मिला? उसके बाद भी तो मिल सकता था, उसके 2-3 जन्म बाद भी मिल सकता था। तो भगवान कहते हैं कि 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, तो इसलिए इतने जन्मों तक आप पुण्य अर्जित कर रहे थे, और जब इतने पुण्य हो गए कि आपको 100 पुत्र प्राप्त हो जाए, तो आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन अंततः तो प्राप्त क्यों हुए? ताकि आपको दुख मिल सके उनसे दूर होने का। तो इसलिए इस जन्म में, इस जगत में पाप और पुण्य दोनों ही व्यर्थ है। व्यर्थ इस परिप्रेक्ष्य में है कि अंततः तो दोनों ही हमें अंतिम सुख प्रदान नहीं कर सकते, और दोनों ही हमें जन्म मृत्यु में और बांधते जाते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि विवाह करने का उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना है, क्योंकि पिता तथा पूर्वज यदि नारकीय बद्ध जीवन में पड़े हो तो उससे उबारने के लिए पुत्र अनिवार्य है। पुत्र पिंड प्रयोजन, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र पिंड प्रयोजन। तो पुत्र पिंडदान करेगा, और उससे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हो सकता है किसी न किसी पाप कर्म की वजह से कहीं नरक में हो, नरक में सजा भुगत रहे हो, या भूत योनि में हो, और उनको मनुष्य शरीर या कोई अगला शरीर ना मिला हो, तो इस प्रकार की यातना से बचने के लिए पुत्र जब पिंडदान करता है तो उसके पूर्वज इस ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है पुत्रहीनम गृहम शून्यम। चाणक्य पंडित ने कहा है अविद्या जीवनम शून्यम दिक् शून्यश्च अबांधवाः, पुत्रहीनम गृहम शून्यम सर्वे शून्य दरिद्रता। कि अविद्या के बिना जीवन शून्य, विद्या के बिना जीवन शून्य है, और पुत्र के बिना गृह शून्य है, और जीवन शून्य है बांधवा यानी कि मित्रों के बिना, और सर्वे शून्य दरिद्रता, और दरिद्रता सब शून्य। तो श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन है, इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि विवाह करने का उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र पिंड प्रयोजन, कि अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए हमें विवाह करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ये है विवाह का वैदिक तात्पर्य। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इस सिद्धांत में हम विवाह की अनुमति देते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी प्रमुख अनुयायी थे, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो 2 बार विवाह करते हैं, इसलिए विवाह प्रतिबंधित नहीं है, पर सब कुछ नियमों के अनुसार होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सन्यासी है या कोई विवाहित पुरुष है या एक ब्रह्मचारी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत में प्रवचन है 3:22-20 तेहरान में। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पुत्र कैसा होना चाहिए? अच्छे पुत्र होने चाहिए। अच्छे पुत्र का मतलब क्या है? अच्छी संतान का मतलब क्या है? कृष्ण भावना भावित संतान। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि ऐसा काम जीवन जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं स्वयं हूँ। उसमें उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इसलिए माता पिता को, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है, माता पिता को एक कृष्ण भावना भावित संतान प्राप्त करने के लिए ही विवाह करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित संतान। तो ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने पुत्र को, अपनी संतान को, पुत्र पुत्री जो भी है, अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। और एक जगह वर्णन आता है शास्त्रों में, पूर्ण नाम नरक त्रायते इति पुत्र। तो पुत्र क्या करते हैं? पुत्र का कर्तव्य है कि वो माता पिता को या पूर्वजों को नारक की स्थिति से उनका उद्धार करें। तो दोनों का कर्तव्य है, पुत्र का भी कर्तव्य है माता पिता को कृष्ण भावना भावित बनाना, और माता पिता का भी कर्तव्य है पुत्र को, संतान को कृष्ण भावना भावित बनाना।
इसीलिए हम भक्त समाज में दोनों बहुत 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 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। अगर हम माता पिता हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम जो आश्रित है उनको हम किस प्रकार से भक्ति में लगाएं, हमारी बुद्धि उसमें लगनी चाहिए। माता पिता का एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो भी आवश्यक है, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जो भी आवश्यक है वो जैसे प्रोवाइड करना, मेंटेन करना, लेकिन वो प्रमुख कर्तव्य नहीं है। वो कर्तव्य तो हर योनि में जो उस योनि में जो माता है पिता है, जैसे कि पशु है या कुत्ता है, वो भी अपने बच्चों को मेंटेन करता है, तो वो कर्तव्य तो है, वो तो करना है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है कर्तव्य। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेत् यः समुपेत मृत्यु। तो ये ऐसे रोल्स हैं, गुरु है, स्वजन, पिता, जननी और देवता, ये ऐसे, और पिता, हाँ, पति, ये ऐसे रोल हैं जिन पे लोग आश्रित रहते हैं। पति पे, माता पे, पिता पे कुछ लोग आश्रित हैं। तो अगर किसी ने आपका आश्रय लिया है अपने जीवन के बारे में, मतलब खासकर अगर हम माता पिता के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान ने एक जीव जो अनंत कोटि जन्मों से इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है और अलग योनियों में भ्रमण कर रहा है, अभी बहुत बहुत भाग्य से लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान मानुष्यमर्थदम अनित्यमपि हधीरा, कि बहुत बहुत दुर्लभ अवसर मिला है उसको मनुष्य जीवन प्राप्त करने का, और आपके माध्यम से वो जीव इस जगत में एक मनुष्य का शरीर प्राप्त कर रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बहुत गंभीर है। मतलब एक पुत्र को, एक संतान को बड़ा करना कृष्ण भावनामृत में, ये जिम्मेदारी है। तो हम दो जिम्मेदारियों को दो स्तर में बांट सकते हैं कि आध्यात्मिक जिम्मेदारी और एक भौतिक जिम्मेदारी। आध्यात्मिक जिम्मेदारी मतलब कि आध्यात्मिक कर्तव्य मतलब कि उसको कृष्ण भावनामृत में बड़ा करना, और भौतिक कर्तव्य मतलब उसको उसके शरीर के लिए, उसके मानसिक और इमोशनल जितने भी उसके विकास के लिए जो आवश्यक है वो करना। तो अभी समाज में अधिकतर जो लोग हैं वो केवल भौतिक कर्तव्य अपना निभा रहे हैं, और अभी तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आधुनिक समाज आगे बढ़ रहा है तो माता पिता अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, और ऐसे ही बस उनको पड़ी रही है बच्चे की, और बस बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल का होता है तो माता चली जाती है, जॉब करने चली जाती है, फिर बच्चे को कहाँ रखेंगे, आया के पास रख देंगे, या कहीं पर कोई किसी को बुला लेंगे, स्कूल ले जाएंगे, डे स्कूलिंग में रख देंगे, वहाँ पे वो बेचारा खेलता रहेगा। लेकिन वो लोग जानते नहीं है कि सबसे अच्छा विकास तो संतान का माँ के साथ ही हो सकता है, क्योंकि माँ जितना प्रेम कौन करेगा संतान को, बाकी तो केवल बस पैसों के लिए काम करेंगे। तो लेकिन ये जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। और मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उसके स्कूल में एक टीचर है, वो टीचर का 4 साल का बेटा है, तो हस्बैंड भी काम करते हैं और वाइफ टीचर है, तो क्या करते हैं, पूरे हफ्ते का खाना एक साथ बना देते हैं। पूरे हफ्ते के जो बन सकता है, सब्जी है, सब कुछ है, दाल है, सब पूरा एक हफ्ते का एक साथ बना देते हैं और फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, और रोज़ फिर उसमें से निकालेंगे, गर्म करेंगे और फिर पूरे परिवार खाएंगे। तो ऐसे सही। और ये भारत की बात है, सूरत गुजरात की बात है। तो पाश्चात्य जगत में क्या हो रहा होगा, तो पाश्चात्य जगत में तो धीरे धीरे किचन का कॉन्सेप्ट ही चला गया है कि घर पे कुकिंग होता ही नहीं, केवल बाहर से ही मंगवाते हैं। और माता पिता बच्चों के साथ
समय देना, बच्चों को समय देना, वो भी धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। और क्योंकि एक तो है बहुत बड़ा कारण जॉब, पति को पत्नी को दोनों को बहुत कमाना पड़ रहा है और इस वजह से समय नहीं दे पा रहे। और उसके साथ अगर घर आएंगे तो क्या है, घर पे टीवी है, टीवी देखेंगे। तो पुत्र के साथ या संतान के साथ समय देने का जो अवसर है वो क्या है, बस साथ में बैठ के टीवी देखते हैं। ऐसे स्टैटिस्टिक्स है कि अमेरिका में तो पूरे वीक में बस 2 घंटे एवरेज, पूरे वीक में 2 घंटे पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते हैं, बस 2 घंटे। और वो भी कब, साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो इससे क्या प्रेम संबंध विकसित नहीं होगा, कुछ अटैचमेंट नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। इसलिए वहाँ पे लोग छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर तो भौतिक कर्तव्य भी, तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि ये दिखाने के लिए कि भौतिक कर्तव्य भी अभी के जो आधुनिक समाज की जो संरचना है, जिस प्रकार की संरचना है, उसमें अभी हो सकता है किसी की विवशता हो कि क्योंकि अभी समाज में इतना सब महंगाई बढ़ रही है और घर खरीदना है, घर खरीदने के लिए फिर पति पत्नी दोनों को कमाना पड़ रहा है। तो इसमें देखना पड़ेगा, विवशता एक अलग चीज़ है कि विवशता है इसलिए दोनों को कमाना पड़ रहा है। तो उसका कारण ये आधुनिक समाज है जिसमें घर खरीदने के लिए 30, 40, 50, 60 लाख घर खरीदने में लग जाते हैं। तो इसके लिए फिर कमाना पड़ेगा, पैसे चाहिए, तो उसके लिए फिर दोनों फिर कमाने जाते हैं। लेकिन फिर उस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है कहीं ना कहीं। फिर उनके कर्तव्य, जो बहुत इतना महत्वपूर्ण कर्तव्य है एक माता पिता का कि संतान को कृष्ण भावना में बड़ा करना, वो छूट रहा है। भौतिक कर्तव्य तो छूट ही रहा है, आध्यात्मिक कर्तव्य भी छूट रहा है। तो इस वजह से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, अच्छा संबंध नहीं होता है संतान में और माता पिता में, अच्छा संबंध नहीं है, आसक्ति नहीं है, उनकी बात नहीं मानते हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में इस वजह से। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं इसके तात्पर्य में, तो इस श्लोक का अर्थ है कि ये जो ऐसे जो पोजीशंस हैं माता पिता का, पति का, गुरु का, उनका कर्तव्य है कि अगर आपका आश्रय किसी ने लिया है तो उनको जन्म मृत्यु से निकालना, ये कर्तव्य है। अगर कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं मतलब क्या, उससे पाप लगे। ऐसा नहीं है कि बस मैंने मेरे बेटे को पढ़ा दिया, इतने साल खाना पीना दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया, तो बस हो गया, उतना काफ़ी नहीं है। क्योंकि शास्त्र में तो ये लिखा है, न हो चाहिए कि समुपेत मृत्यु। अगर आप उनको जन्म मृत्यु से उसका उद्धार नहीं कर सकते हो तो ऐसा रोल स्वीकार ही मत करो। और अगर ऐसा रोल स्वीकार कर रहे हैं तो फिर उसकी जो जिम्मेदारी है वो दीजिए। या आधा अधूरा काम नहीं चलेगा कि आपने जिम्मेदारी, आपने ऐसा रोल ले भी लिया और फिर उसको पूरा भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आप प्रतिष्ठा, क्योंकि वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आप पे भरोसा कर रहे हैं। कोई जीव, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, कोई जीव भगवान ने आपके वहाँ भेजा है तो आपके पास अवसर है उस जीव का उद्धार करने के लिए। कितना अच्छा अवसर है। मतलब वो अभी हम जैसे प्रचार करते हैं तो बाहर के लोग आते हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रीचिंग करते हैं, तो पहले तो उनको हम पे श्रद्धा बैठनी चाहिए, है ना, तो थोड़ा श्रद्धा बैठेगी, उसके बाद हमें फॉलो करना शुरू करेंगे। लेकिन एक संतान स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता पे श्रद्धा रखता है, वो जो बोलेंगे वो करेगा, एकदम रेडी, 100% सरेंडर शुरुआत से। ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए तो होगा। तो इसलिए उसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है, गर्भाधान संस्कार से। गर्भाधान संस्कार से ही ऐसे एक संतान का आवाहन किया जाता है जो ऐसा हो, अच्छे गुणों वाला हो, जो भगवान का भक्त हो। तो ऐसा आपके पास अवसर है, आप उनको जो चाहे वो सिखा सकते हो, जितना भक्ति चाहे, जो चाहे वो सिखा सकते हो। आप उनको भक्तवादी बना सकते हो, नास्तिक बना सकते हो, भोगी बना सकते हो, या आप उनको भक्त बना सकते हो। तो वो आपको देख करके सीखेंगे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि
तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता जो वैष्णव हैं, उनके लिए उनकी संतान का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे कोर्स है श्रील प्रभुपाद के, मैं बस कुछ पढ़ रहा हूँ। वो बोल रहा है चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन ड्यूटी वर्शिप। इफ यू कैन नॉट स्पेंड टाइम विथ हिम देन स्टॉप द ड्यूटीज ऑफ पुजारी। भगवान बोले कि बच्चे की पूजा करना वो विग्रह की पूजा करना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप उनके साथ समय नहीं बिता पा रहे हो तो आपकी पुजारी की सेवा रोक दो। कम से कम 4 साल तक तो आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए अपने संतान का। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो संतान है ये हमें कृष्ण ने दी है, ये सब वैष्णव है और हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इनकी रक्षा करने का। ये कोई सामान्य बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ के बच्चे हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनको कृष्ण भावनामृत में और प्रगति करने के लिए उनको अवसर दे सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट नेग्लेक्ट इट और बी कंफ्यूज्ड। प्रभु कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उपेंद्र को पत्र लिखते हैं 8 दिसंबर 1968। फिर अन्य जगह श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं हमें बहुत सारे ऐसे गृहस्थों की आवश्यकता है जो दूसरों को आदर्श उदाहरण स्थापित करके दिखाए कि कैसे हम कृष्ण भावनामृत में शांति से रह सकते हैं, वैवाहिक जीवन में भी। और हमें ऐसे बहुत सारे कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है जो भगवान के सिद्धांतों का अच्छे से पालन कर रहे हैं। कृष्ण देवीदासी को पत्र है 21 अगस्त 1968। और ये बच्चे कितने इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे बच्चे जो कृष्ण भावनामृत में बड़े हो रहे हैं, ऐसे बच्चे कितने महत्वपूर्ण हैं वो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं आपको सूचित करता हूं कि जो भी कृष्ण भावना भावित माता पिता से जन्मे हुए बच्चे हैं हम उनका स्वागत करते हैं और मुझे ऐसे कई 100 बच्चे चाहिए, क्योंकि भविष्य में हम ये आशा रखते हैं कि पूरे विश्व का नक्शा बदल सकता है इन बच्चों की वजह से। Because in future we expect to change the face of the whole world because a child is the father of man। तो ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। तो अगर हम उनको अच्छे से कृष्ण भावना भावित में अगर उनका विकास करेंगे तो उनकी फिर नेक्स्ट जनरेशन में से बहुत अच्छे अच्छे भक्त संतान आ सकते हैं। एक जगह श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गुरुकुल के बच्चों के बारे में बोलते हैं कि मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, मेमोरीज में मैंने सुना था, कल मैंने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वो वापस मिल नहीं रहा था। प्रभुपाद बोलते हैं वन डे यू विल सी दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज चिल्ड्रंस दे विल बी रियल डिवोटीज। तो गुरुकुल में जो बच्चे हैं उनके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं उनके बच्चे ये दे विल बी रियल डिवोटीज। फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप पति और पत्नी अभी आप साथ में काम कीजिए और आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपका जो बच्चा है उनको कृष्ण भावना में बड़ा करना। बच्चे नकल से सीखते हैं, तो अगर आप दोनों एक अच्छा कृष्ण भावना भावित उदाहरण स्थापित करें तो जो बच्चा है वो स्वाभाविक रूप से और बहुत आसानी से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेगा। तो बहुत आसान है, बच्चे नकल करते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं जो पिता है अगर वो प्रणाम कर रहे हैं तो बच्चा भी प्रणाम करेगा, पिता जैसा करते हैं तो बच्चा उसको फॉलो करता है। बहुत सरल है बच्चे को सिखाना। जो ऑलरेडी कुछ संस्कार में बड़े हो गए हैं, जैसे हम युवाओं को प्रचार करते हैं ना, तो स्कूल और कॉलेज में जाने की वजह से ऑलरेडी इतना प्रदूषण घुस चुका है मन में कि उनको प्रचार करने में बहुत बहुत शक्ति जाती है, तब जाके वो भक्ति को गंभीरता से ग्रहण करते हैं। लेकिन आपके पास अवसर है कि आपके घर में जो भी संतान है उनको सीधा 100% कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण देना बहुत अच्छा अवसर है। और ऐसी संतान उनका खुद का उद्धार तो होगा ही, हमारा भी उद्धार होगा, उनके पूर्वजों का भी उद्धार होगा। तो सप्तम स्कंद में भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को कहते हैं, श्री भगवान वाच त्रिसप्तभी
पिता पूत पितृभिर सहते नघ यत् साधोस्य कुले जातो भवान वै कुल पावना पावना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि है मेरे प्रिय प्रहलाद, आपके पिता शुद्ध हो गए हैं, साथ साथ 21 पीढ़ी आपकी 21 पूर्वज आपके परिवार में वो शुद्ध हो गए हैं। क्योंकि आप ऐसे परिवार में जन्मे हो, इसलिए पूरे कुल का पूरा कुल पवित्र हो चुका है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि त्रिसप्तभी, इसका अर्थ है कि 3 बार 7, 3 × 7। तो एक परिवार, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन वंस फैमिली वन कैन काउंट बैक 4 or 5 generations to one's great grandfather or even one's great grandfather's father. But since the Lord mentions 21 forefathers, this indicates that the benedictions expand to other families also. तो कितनी बड़ी बात है कि केवल ये परिवार नहीं, दूसरे पूर्व जन्म के उसके जो परिवार हैं उसका भी उद्धार होगा। Before the present family in which one has taken birth, one must have been born in other families. तो इस जन्म के पहले वो जो जीव है उसने दूसरे फैमिलीज में भी जन्म लिया होगा, तो जिस फैमिली में उसने जन्म लिया है उनका भी उद्धार होगा। Thus, when a Vaishnav takes birth in a family, by the grace of the Lord, he purifies not only that family, but also the families of his previous births. इसलिए अगर कोई वैष्णव परिवार में जन्म लेता है तो ना ही केवल उस परिवार का उद्धार होता है, बल्कि पूर्व परिवारों का भी उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 7, 10, 18। तो अगर हम, लेकिन शर्त क्या है कि वो प्रहलाद महाराज जैसा बनना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं माता सुनीति के उदाहरण में भी, ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम जा रहे थे तो श्रील प्रभुपाद देखते हैं कि सुनीति तो ध्रुव की माता थी, वो जंगल में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो एक स्त्री थी, और इतनी तपस्या करना ध्रुव महाराज जैसी वो भी वो नहीं कर सकती थी। फिर भी ध्रुव महाराज उनकी माता को अपने साथ ले गए। वैसे ही प्रहलाद महाराज ने भी हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। तो निष्कर्ष ये है कि अगर एक शिष्य या एक संतान जो एक बहुत ही दृढ़ भक्त है, वो अपने पिता, माता, शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक लेके जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि अगर मैं एक जीव को भी भगवत धाम ले जा सकूं तो मेरा मिशन सफल है, ये मेरा मिशन सफल हो जाएगा। तो हम प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए। तो ध्रुव महाराज के केस में देखते हैं कि माता सुनीति तो इतनी तपस्या उन्होंने तो नहीं की थी, लेकिन जब ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे तो वो पूछते हैं कि मेरी माता कहाँ है, तो बोलते हैं वो तो आपके पहले ही चले गए। तो ये इतना महान लाभ है। तो अगर हम मान लीजिए हम किसी कंडीशन की वजह से, विवशता की वजह से, बचपन के संस्कारों की वजह से अगर हम इतनी दृढ़ता से पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं, प्रयास करना चाहिए, ये बहाना नहीं लेना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास एक अवसर है, हमारी संतान ऐसी हो सकती है जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित बने। तो कैसे बनाएं अपनी संतान को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित? तो बचपन से उनको ऐसे संस्कार दे करके और उनको इंद्रिय भोगी ना बनाते, इंद्रिय भोग में प्रशिक्षण ना दे करके भक्तों के संग में उनको अगर हम रखेंगे तो कि भक्त बनने की बहुत अधिक संभावना है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये गुरुकुल स्थापित किए थे। डल्लास में प्रभुपाद ने गुरुकुल स्थापित किया था, और वर्णाश्रम, इसलिए प्रभुपाद ने वर्णाश्रम स्थापित किया क्योंकि गुरुकुल में अवसर है बचपन से उसको भक्ति सीखने का, और जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्कूल का जो स्लॉटर हाउस एजुकेशन है उससे बचने का। श्रील प्रभुपाद की बहुत ही दृढ़ इच्छा थी। बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं गुरुकुल के बारे में
बहुत सारे कोट्स हैं, मैंने यहाँ कुछ कलेक्ट किए हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आई एम स्पेशली प्लीज दैट योर गुरुकुल प्रोजेक्ट इज गोइंग फॉरवर्ड नाइसली। आई कंसिडर दैट दिस इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे मिशन का। और if we are able to make a whole generation of our children into fine Krishna conscious preachers, that will be the glory of our movement and the glory of your country as well. अगर हम एक पूरी जनरेशन को भक्त बना सके तो ये हमारे आंदोलन की विजय होगी। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि I am especially stressing the importance of our Dallas Gurukul for training of the next generation of Krishna consciousness preachers. This is the most important task ahead. I am seeing practically how wonderful the children are coming out. Therefore, we shall be very vigilant and careful to maintain the highest standard of temple atmosphere and conduct in Dallas. देखिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एक लेटर में, if you become headmaster of the Gurukul, that is more important than going to South America. This is the most important post in pushing on this movement practically, because you shall create our preachers of the future, many of them. That will be your great credit and contribution. प्रभु बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, सबसे पहले तो उस जीव के लिए सबसे अच्छा है कि अगर वो ऐसे वातावरण में रहे जिसमें बचपन से उसको भक्ति सिखाई जा रही है और साथ साथ कुछ बेसिक भौतिक ज्ञान में, जिसमें वो कुछ गणित है, हिंदी है, कुछ सीख सके, जिससे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ सके। क्योंकि अंततोगत्वा एजुकेशन का पर्पस क्या है, शिक्षा का पर्पस क्या है? जन्म मृत्यु से निकलना। ऐसे एजुकेशन का या ऐसे शिक्षा का क्या लाभ जो हमें भगवान का भक्त नहीं लेकिन नास्तिक बनाए या इंद्रिय भोगी बनाए। जैसे श्री प्रभुपाद चाहते थे कि कम से कम जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का भाग समझते हैं अपने आप को कि हम इस आंदोलन का भाग हैं और भक्ति को गंभीरता से ग्रहण करना चाहते हैं, जिसमें सम्मिलित है कि अपने संतानों को वो शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पे जैसे गुरुकुल है, ऐसी व्यवस्था में हम उनको रख सकते हैं जहाँ बचपन से वो कौमारम आचरित प्राज्ञ भागवत धर्म सीख रहे हैं, धर्मान भागवतानी। तो उनका लाभ है, हमारा भी लाभ है, और प्रभुपाद जैसा लिख रहे हैं कि पूरे मिशन के लिए बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का एक प्रवचन है जिसमें एक पॉइंट वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो, जैसे अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे महाराज कि अमेरिका में कुछ गृहस्थ भक्त हैं जिन्होंने होम स्कूलिंग शुरू कर दिया। मतलब वो गुरुकुल नहीं है लेकिन स्कूल नहीं भेज रहे अपने बच्चों को, क्योंकि उनको पता है स्कूल भेजने में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये भी एक स्कूल भेजने में क्या समस्या होती है, जो भक्त लोग हैं वो, जैसे मेरा कुछ अनुभव है कि माता पिता भक्त हैं और वो चाहते हैं कि उनकी संतान भी भक्त बने। अभी किसी विवशता के कारण अगर उनको स्कूल भेजना पड़ रहा है तो स्कूल में जाके क्या होगा, असत्संग होगा। अभी हम भक्त हैं तो हम प्रजल्प से दूर रहना चाहते हैं, घर पे टीवी नहीं रखेंगे, लेकिन वो बच्चा जाएगा स्कूल में देखेगा कि उसके फ्रेंड्स कुछ कार्टून की चर्चा कर रहे हैं कि ये कार्टून में आज ये हुआ, इसमें ये हुआ, या कोई सीरियल की चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो भी मांगेगा टीवी। फिर पिता को, पेरेंट्स को टीवी दिलाना पड़ेगा। या तो अगर मना करेंगे तो क्या होगा कि देखो मेरे माता पिता भक्त हैं, इस्कॉन में जाते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। तो क्या होगा, वो भक्तों से, भक्त समाज से फिर दूरी बनाने लगेगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, समाज में रहकर के भक्ति करना और साथ में संतान को भी भक्त बनाना। अभी अगर वो नहीं पूरा करते हैं, अभी मूवीज़ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे मूवीज़ की बात करेंगे तो वो भी बोलेगा पिताजी ये मूवी आई है देखने चलते हैं।
तो फिर उनको समझाना पड़ेगा क्यों हम नहीं देखते हैं। वो समझ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं समझा तो और बार 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 ऐसा होगा, एक बार नहीं होगा, बार बार होगा, तो फिर उनको लगेगा कि या तो बच्चा ऐसा सोचेगा कि मेरे माता पिता मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, या तो क्या होगा, उनकी इच्छा पूरी करना पड़ेगा। तो फिर उनको फिर घर पे टीवी लाना पड़ेगा। और पिता भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरे दिन में समय है नहीं बच्चे के साथ बिताने के लिए। अभी घर पे आएंगे तो फिर बेटा और पिता साथ में बैठ के टीवी देखेंगे, वक्त है लेकिन करना पड़ेगा। तो ये आधुनिक सभ्यता की ये प्रॉब्लम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे वर्णाश्रम, हमारा पूरा समाज ही अलग होना चाहिए। समाज अलग होगा, बच्चे का वातावरण अलग होगा, माता पिता पूरे समाज से बाहर रहेंगे तो उसमें अच्छे से भक्ति संभव है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे फार्म कम्युनिटीज की स्थापना और उसमें गुरुकुल बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो अमेरिका में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने प्रवचन में बता रहे थे कि अमेरिका में उनके मार्ग निर्देशन में कुछ भक्त हैं जिन्होंने होम स्कूलिंग शुरू किया है। मतलब घर पे ही उनकी जो माता है उनको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ा रही और कुछ दूसरा बेसिक ज्ञान जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ऐसा कुछ। सॉरी, हिंदी तो वहाँ होता नहीं, इंग्लिश, मैथ्स। तो काफ़ी लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर आप बच्चे को स्कूल का ज्ञान नहीं देंगे या उनको गुरुकुल भेज देंगे तो और मान लीजिए भविष्य में उन्होंने भक्ति भी स्वीकार नहीं की तो ऐसे अगर ऐसा कोई गृहस्थ भक्त है जो इच्छुक है अपनी संतान को गुरुकुल भेजने में, है ना, तो काफ़ी बार उनको भी लोग ये शंका उनके मन में संशय डालते हैं कि अभी तो आप भेज रहे हो, मान लीजिए भविष्य में वो वापस आ गया तो ना स्कूल का नॉलेज मिला उसको और ना ही भक्ति कर पाया, तो क्या करेगा। तो गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि इफ़ यू डोंट ट्रेन हिम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस देन दे विल बी रियली लॉस्ट। अगर आप उनको कृष्ण भावना में इतना प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं तो उनका वास्तविक नुकसान होगा। वास्तविक नुकसान ये नहीं है कि वो उनको ना गुरुकुल का एजुकेशन मिला ना ही स्कूल का एजुकेशन मिला तो उनका नुकसान, ये वास्तविक नुकसान नहीं है। महाराज लिख रहे हैं इफ यू ट्रेन चिल्ड्रन इन द नॉलेज ऑफ इन श्रील प्रभुपाद बुक्स दे बिकम सो इंटेलिजेंट एंड क्लियर हेडेड दैट दे पिक अप एनीथिंग वेरी क्विकली। कि अगर क्योंकि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें विवेक देती है, तो अगर व्यक्ति को पता नहीं है लेकिन अगर उनमें उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं तो वो भौतिक रूप से भी बुद्धिमान बनते हैं। वहाँ के भक्त जो अमेरिका के जो भक्त हैं वो लोग रिप्लाई दे रहे हैं इस आंसर का कि वी टीच देम श्रील प्रभुपाद बुक्स देन लेटर ऑन दे कैन डू एनीथिंग। तो कुछ भी कर सकते हैं और वो लोग कुछ साल तक उनको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ाते हैं, बाद में अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर कोई यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करवाते हैं और लोग पकड़ लेते हैं उसको। ऐसा नहीं कि मूर्ख बन के रह जाते हैं। तो महाराज लिख रहे हैं इट इंक्रीजेस योर इंटेलिजेंस फ्रॉम अ मंडेन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भौतिक रूप से भी श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं वो हमें बुद्धिमान बनाती है। हालांकि वो हमारा उद्देश्य नहीं है लेकिन ये होता है। हम देख सकते हैं कि एक गुरुकुल में सामान्यतः जो गुरुकुल में बड़ा हुआ है उसकी मैच्योरिटी, जहाँ उसको प्रशिक्षण मिल रहा है तपस्या का, अपने कार्य को खुद से करने का, और दूसरी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो अपने आप में उसको इतना परिपक्व बना देती है उसकी तुलना में, उस विद्यार्थी की तुलना में जो स्कूल गया है, कॉलेज गया है और उसको खुद के कपड़े धोना भी नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस पढ़ाई करते करते बाहर के जगत से कैसे डील करना है, क्या करना है, ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आती स्टूडेंट्स में। जो कर रहा है, जो डीलिंग कर रहा है, वरना केवल पढ़ाई करने से अपने आप में उस करिकुलम में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके बेटे को ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स में परिपक्व बनाए कि दुनिया में कैसे लेन देन करना है, बाहर जाएंगे कौन सी सब्जी खरीदनी है, कैसी खरीदनी है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो
ये तो भौतिक दृष्टिकोण है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा है कि हम अपनी संतान को, अगर हमारे लिए संभव है, विवशता है वो अलग चीज़ है, विवशता कि हमने प्रयास किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अगर हमारे लिए संभव है तो हम ऐसी परिस्थिति में हमारे संतान को रखें जिसमें वो भक्त बन सके। बाकी जीवन यापन करना वो तो सबका हो ही जाता है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जीवन की। हम यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ तो यहाँ पे प्रश्न है कि आखिरी तात्पर्य के आखिरी वाक्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं होता है तो यह उसके पूर्व पापमय जीवन का फल है। तो लेकिन बहुत सारे पापी हैं जिनके घर पे पुत्र संतान है ना, और जैसे अगर कोई यवन है, मतलब वो तो पूर्व जन्म में पाप किया है इसलिए उनको यवन का शरीर मिला है, उनके घर पे तो पुत्र या संतान हो रही है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई पर्टिकुलर पाप होगा, कुछ पर्टिकुलर पाप ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ऐसी सज़ा मिलती है ना। केवल जनरल कोई भी पाप, हर पाप का एक सज़ा है। ऐसा नहीं कि वो मांस खा रहा है इसलिए उसको पुत्र प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसकी एक सज़ा है, मांस खाने की एक सज़ा है। तो हर एक पाप की एक स्पेसिफिक सज़ा है। तो ऐसा कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से उनको पुत्र, मान लीजिए गर्भपात कर दिया, अबॉर्शन कर दिया, तो हो सकता है उनको फिर नेक्स्ट लाइफ में संतान ना प्राप्त हो। तो ऐसा कोई पाप। कौन? हाँ, तो इस जन्म में आप देख रहे हैं ना, नेक्स्ट लाइफ में उनका क्या होगा हमें तो पता नहीं है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक पाप होगा जिसके फलस्वरूप संतान नहीं प्राप्त होगी। प्रश्न ये है कि जैसे भी आजकल पुत्र जिनके नहीं है उनको कैसे समझें? जिनके नहीं है उनको, जिनके पुत्र है हाँ, उनको कैसे समझें? उनको कैसे समझाएं? नहीं, कैसे समझें कि वो जैसे जिनके हैं, जिनके पुत्र है तो थोड़ा जोर से बोलिए। पुण्य कर्म उनके पास पुत्र है, जिनके पुत्र है ही, हाँ, उसको कैसे समझें? उनको कैसे समझें? तो उनके वो पुण्य नहीं है जो पुत्र दे सके। एक और ये है कि जैसे किसी का एक ही पुत्र है, ठीक है, और वो इन फ्यूचर ब्रह्मचार्य आश्रम में चला गया किसी और, सो अभी मतलब वो तो आपके, उसको कैसे समझेंगे? जैसे चाणक्य पंडित भी बोलते हैं पुत्रहीनम गृहम शून्यम। पुत्रहीनम मतलब शुरुआत से ही पुत्र नहीं है, उसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पुत्र फिर सन्यासी बन गया या ब्रह्मचारी बन गया तो वो हीन हो गया। पुत्र तो है अभी भी घर पे मतलब पुत्र तो है उनका। तो क्यों शून्य है घर? क्योंकि ऐसा कोई फिर उनके परिवार में रहा नहीं जो उनके परिवार का उद्धार कर सके, इसलिए ऐसा बोला है पुत्रहीनम गृहम शून्यम। एक और है तो अगर कोई ब्रह्मचारी बन रहा था तो वो तो अच्छा हो रहा है ना उनके लिए। तो एक और ये है कि जैसे डिस्कस करते हैं कि किसी के माता पिता फेवरेबल नहीं है भक्ति में, हाँ, तो हम लोग अभी जैसे देखते हैं कि भौतिक जगत में जैसे पुत्र माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं किसी भी रीजन से। तो जैसे अभी भक्ति में है
तो माता पिता फेवरेबल नहीं है, अगर उनको भक्ति में आना है तो क्या वो माता पिता से विद्रोह या फिर ऐसा कुछ करके कर सकते हैं? तो वो ठीक है, मतलब ऐसे भी शास्त्रों के हिसाब से उनके माता पिता के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। हाँ, तो प्रश्न है कि अगर माता पिता एंटी है, प्रतिकूल है भक्ति के, और संतान है उनको भक्ति करनी है, कोई भी हो, पुत्र की बात करें तो उसके लिए पुत्र को भक्ति करनी है, तो प्रश्न है कि उनको फिर मतलब जैसे भौतिक जगत में जैसे पुत्र है वो छोड़ के चले जाते हैं माता पिता को किसी भी रीज़न से, तो क्या भक्ति के लिए माता पिता को तो जैसे हम देखते हैं कि पाश्चात्य जगत में या कोई भी रीज़न से काफ़ी लोग पेरेंट्स को छोड़ करके भाग जाते हैं या चले जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तो क्या अगर भक्त भी ऐसा करे भक्ति के लिए माता पिता को छोड़ दे तो क्या वो सही है? तो श्री परम पूज्य भक्त विकास महाराज की पुस्तक है कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य, उसमें एक विषय ये है कि जो परिवार वाले हैं वो अभक्त हैं उनसे कैसे व्यवहार करना, वो पूरा एक विषय है, तो वो आप इस संबंध में पढ़ सकते हैं। सिद्धांत ये है कि भक्ति करना जीवन का परम लक्ष्य है ना, और आनुकूल्य से संकल्पम प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो भी अनुकूल है तो स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसका तिरस्कार करना, रिजेक्ट करना। लेकिन ऐसे अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जैसे माता पिता है, तो उस केस में फिर देखना पड़ेगा उस केस क्या है, कितने वो प्रतिकूल है। मान लीजिए हरे कृष्ण जब भी नहीं करने दे रहे हैं है ना, और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हो सकता है फिर ऐसा कोई आपको स्टेप लेना पड़े जिसमें आप उनसे अलग हो, या अगर इतना ज़्यादा प्रतिकूल नहीं है तो आप उनको समझा भी सकते हैं। तो वो विषय थोड़ा विस्तृत विषय है, तो आपको गुरु महाराज की बुक पढ़ सकते हैं, वो सेक्शन पढ़ सकते हैं, है ना। सैद्धांतिक रूप से वो अगर कोई ऐसी बहुत परिस्थिति है जहाँ पे करने ही नहीं दे रहे हैं, अगर वो छोड़ रहा है तो वो पाप नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं शास्त्रों में उदाहरण ऐसे गोपियाँ हैं जो भगवान की रासलीला में सम्मिलित होने के लिए अपने पति को अपने घर को छोड़ के जाती हैं। फिर जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, याज्ञिक ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नियां हैं, वो भी उनके पति के बिना पूछे भगवान को भोग देते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, हम देखते हैं। हरे कृष्ण। स्कूल एंड एजुकेशन जो एकेडमिक सिस्टम चल रहा है आधुनिक, उसमें कहा जाता है कि अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो या एक परिपक्व हो जाते हो, उसके बाद स्कूल के रूप में संस्था का अध्ययन होकर कार्य कर सकते हो, अपने जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन अगर गुरुकुल की बात की है, यहाँ की शिक्षा पद्धति में क्या सभी कथावाचक बनने के लिए कहा जाता है जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं वो गुरुकुल में शिक्षा देते हैं, तो वो क्या धर्मगुरु भी बन सकते हैं और कथावाचक के रूप में उनका आगामी जीवन में भविष्य संवार सकते हैं। प्रश्न है कि अभी के जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ तो हमें उनका बच्चे का भविष्य दिखता है कि कुछ ना कुछ जॉब करेंगे, कहीं पे काम करेंगे, लेकिन जो गुरुकुल है वहाँ से अगर कोई पास आउट होता है तो उनका भविष्य क्या है? करेक्ट, यही प्रश्न। तो गुरुकुल से जो पास आउट हो रहे हैं, इसलिए हम केवल गुरुकुल नहीं खोल रहे हैं, गुरुकुल के साथ पूरा फार्म कम्युनिटी खोलने की आवश्यकता है ना। फार्म कम्युनिटी यानी कि पूरा वर्णाश्रम धर्म उसमें होगा, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गुरुकुल में कुछ समय रहने के बाद वो जो बच्चा है उसका वर्ण पता चल जाता है, और अगर वो ब्राह्मण के अलावा और किसी वर्ण का है तो फिर, या ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा और वर्ण का है तो फिर उनका जो वर्ण है उनका कार्य वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए केवल गुरुकुल स्थापित करने से नहीं होगा, साथ में हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करनी होगी जहाँ पे गुरुकुल के बाद वो बच्चा क्या करेगा उसके लिए उसका ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी का वर्ण पता चलता है कि वो वैश्य है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो भक्त के समाज में ही रहे
और वैश्य का अपना कार्य कर सके, अपना आज अपना जो जीविकोपार्जन कर सके भक्तों के संग में रह करके। इसलिए श्रील प्रभुपाद फार्म्स चाहते थे, फार्म कम्युनिटी, यहाँ पे भक्त साथ में रह रहे हैं और पूरी ऐसी वर्ण व्यवस्था है। और अगर कोई ब्राह्मण है तो वो बाद में ब्राह्मण का कार्य करेगा। तो ये अगर विकलांग होने के उसके बाद जीवन क्या अगर जीवन में उसको विकलांगता प्राप्त होती है तो विकलांगता प्राप्त होती है तो ऐसे तो ये प्रश्न का ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। मान लीजिए वो अचानक से पागल हो गया, तो अचानक से कुछ भी हो गया तो ये तो केस टू केस फिर वो तो होगा ना। एक सिद्धांत पे हम चर्चा नहीं कर पाएंगे फिर, तो एक केस हो गया। हम तो सिद्धांत पे जनरल इतने सारे लोग तो सिद्धांत पे चर्चा करेंगे, तो इसमें कोई सिद्धांत नहीं है ना। तो इसलिए इस पर हम अभी चर्चा नहीं कर सकते। तो हाँ प्रभु जी भक्ति मार्ग में आपने बताया कि प्रहलाद महाराज का भक्ति करना चाहिए। दूसरा आपने बताया कि किस पीढ़ी का शुद्ध हो जाती है, अगर वैष्णव बनते हैं और ब्रह्मश्वर का अंदर से आगे बढ़ते हैं तो एक उद्धार होना और शुद्ध होना, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि जो पीढ़ियां हैं वो अपने हिसाब से परंपरा के हिसाब से भी है, किस प्रकार से? हाँ, दोनों का तात्पर्य एक ही है, उद्धार होना, शुद्ध होना। यानी कि उनको ऐसा अवसर मिलेगा जहाँ पे वो भक्ति कर सके ना। जो पूर्वज हैं उनको ऐसा अवसर मिलेगा जहाँ वो, जैसे भगवद गीता के 6वें अध्याय भगवान कहते हैं कि ऐसे वैष्णव परिवार, वैष्णव समाज या वैष्णव परिवार में वैष्णव माता पिता के संतान के रूप में उनको ऐसा जन्म मिलेगा, या ऐसे वातावरण में जन्म मिलेगा जहाँ वो भक्ति कर सके, भक्ति करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जीव की स्वतंत्र इच्छा है ना, वो तो अचानक से बदल नहीं जाएगी। इसलिए अवसर मिलेगा बाद में उस वातावरण में रह करके वो भक्ति करे ना करे, वो तो उस जीव पे ही है अल्टीमेटली। लेकिन शुद्ध हो गया या उद्धार हो गया, उनका अर्थ ये है। और कोई क्वेश्चन? एक आपने जैसे बताया कि वैष्णव परिवारों का जन्म होगा, तो श्रील प्रभुपाद बचपन से भक्त थे, वैष्णव थे, उनके बच्चे भक्त क्यों नहीं करते? क्योंकि जीव की, वही तो बोल रहा हूँ कि अवसर मिलेगा जीव को, है ना। लेकिन अभी भक्ति करना ना करना वो तो उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, इसलिए भक्त नहीं बने। अभी तो कॉमन आंसर कि भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं, कोई कंडीशनिंग है भक्ति के लिए, तो कोई कंडीशनिंग है नहीं। सभी सुविधा तो थी, प्रभुपाद खुद प्रचार कर रहे थे, लेकिन जीव की इच्छा नहीं है तो वो नहीं करना चाहते। क्या करें? ऐसे तो भक्त समाज में भी देखते हैं ना, और अद्वैताचार्य के पुत्र भी मायावादी थे, कुछ पुत्र। तो भक्त समाज में अगर हो सकता है तो जैसे अभी प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है, ध्रुव महाराज का जो वर्णन आता है, बताते हैं कि 21 पीढ़ी होती है वो, तो मतलब माता पिता से बैठने जाते हैं, जो 21 पीढ़ी वो तो होती है, तो पूरा रूप से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि त्रिसप्त मतलब उसके जो प्रीवियस बर्थ्स हैं, मतलब उसका जो अभी का जो जन्म है वहाँ की 7 पीढ़ी, उसके पहले के जन्म की 7 पीढ़ी और उसके पहले के जन्म की 7 पीढ़ी। टेक्निकली भी वो मुझे भी नहीं पता कि माता पिता दोनों या केवल पिता, समझ नहीं पता। लेकिन वो इस बात की इम्पोर्टेंस स्ट्रेस करने के लिए है कि कितनी महान चीज़ है। प्रिंसिपल वहाँ ये है, पेरेंट्स का तो एक क्वेश्चन इसमें, हाँ क्वेश्चन है कि अगर आपने जैसे बताया कि जीवन यापन तो हो जाता है, पर अभी जो समाज है, जो आधुनिक समाज है, उसमें तो जीवन यापन करने में ही पूरा समय जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा कठिन है, तो फिर वो क्या करेगा? तो प्रश्न है कि जैसे कि प्रवचन में बताया गया कि जीवन यापन तो हो जाता है, लेकिन आधुनिक समाज में तो जीवन यापन करने में ही पूरा समय जा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो वही है, इसलिए आधुनिक सभ्यता में मत रहो। इसलिए शुरुआत बोलते थे, परम पूज्य भक्तिवेदांत महाराज का एक प्रवचन है, क्विट द सिटी गो टू द फार्म्स। तो अगर आपके लिए संभव है ऐसी व्यवस्था में जाना जहाँ पूरा भक्त समुदाय हो, केवल भक्त समुदाय हो, तो वहाँ जाइए। और प्रयास करने के बावजूद अपना पूरा प्रयास किया, आपने हर तरह से प्रयास किया, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, आपने प्रयास किया या जाने का या ऐसी व्यवस्था में जाने, तो कुछ किसी कारणवश विवशता जहाँ पे है ना, विवशता को समझना होगा। फिर विवशता में भी हम फिर चीटिंग कर लेंगे, मैं तो विवश हूँ प्रभु। विवशता को समझ, विवश अगर हम पूरा प्रयास किया उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पे प्रिंसिपल आता है भावग्राही जनार्दन कि ठीक है भाई, अपना जिस स्थिति में आप है उस स्थिति में रह करके अपना बेस्ट कीजिए। तो जो विवश है वो बेस्ट करेगा, अपना दिखेगा कि वो बेस्ट कर रहा है अपना। अब वो तो अभी कृष्ण जानते हैं, आप जानते हैं अपना बेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फिर भगवान वहाँ पे भाव ग्रहण, ठीक है, आप जिस भी अवस्था में हैं वहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं उसको भगवान स्वीकार कर रहे हैं। और इसलिए जीविकोपार्जन में बहुत ज़्यादा समय जा रहा है, इसका सॉल्यूशन शिल प्रभुपाद ने यही दिया है, फार्म्स। तो हमें थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा। चलो हम नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम हमारी नेक्स्ट जनरेशन का तो हम उद्धार कर सकते हैं, उनको तो ऐसी परिस्थिति में रख सकते हैं, या उनके नेक्स्ट जनरेशन को तो रख सकते हैं, या अगर कोई हमारे आसपास है ऐसा कोई हमें दिख रहा है जिनकी हम मदद कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, या तो फाइनेंशियली या कैसे भी, अगर हम मदद कर सकते हैं तो करें। तो अगर हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम हम मदद कर सकते हैं ऐसे इस मिशन को आगे बढ़ाने में। जी जैसे आप परिवार में जो पिता है, माता है, परम कर्तव्य बच्चों को किसी भावना बनाने तो लेकिन जैसे तैयार नहीं है या फिर इच्छा नहीं, तो फिर ऐसे में उनके किसी पे छोड़ देना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए, हम प्रयास करते रहिए, फोर्स मत कीजिए। फोर्स नहीं, प्रभुपाद लिखते हैं जगह किसी कोर्स में, बहुत सारे गुरु के कोर्स में मैं पढ़ नहीं पाया, प्रभुपाद बोले फोर्स मत करो, भक्ति तो फोर्स आप भी नहीं करेंगे, फोर्स हम करेंगे आपको, तो आप भी भक्ति फोर्स से नहीं करेंगे, तो वो कैसे कर लेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वो इंस्पायर हो भक्ति करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा, हमें देखेगा तो वो सीखेगा ना। अगर हम ही पूर्ण रूप से अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर नेचुरल है उसको भी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। फोर्स करके तो आप करवा नहीं सकते, तो और उसको इंस्पिरेशन भी नहीं मिलेगा। तो यथासंभव अभी वो एक पर्टिकुलर केस टू केस डिपेंड करेगा, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, उनको जैसे संडेज में लाना, फेस्टिवल्स में लाना, घर पे कुछ शिक्षाएं देना, भक्तों के संग में जितना हो सके उतना रखना, ऐसे अलग अलग उपाय हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।